हरे कृष्णा। सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। और हम भगवद गीता का एक श्लोक ले रहे हैं आज, अध्याय 4 और श्लोक संख्या 37। यथा एधांसि सम्मिद्धो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। तो हम सारे लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के कर्म कर रहे हैं। जब हमारा जन्म होता है तब से लेके मृत्यु तक हम बहुत सारे कर्म करते हैं, और फिर मृत्यु के बाद अगला शरीर मिलता है और फिर हम बहुत सारे कर्म करते हैं। इस प्रकार कर्मों की एक श्रृंखला बन जाती है। हमारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, जो हमें जब नया जन्म होता है तो उसमें से कुछ कर्मों के फल प्रारब्ध के रूप में हमें मिलते हैं। और हम सोचते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं जो बहुत अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है, धन दौलत, उनके चारों तरफ सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है। क्योंकि हमारे जो भी हमने कर्म किया वो कर्म हमारा ख़त्म नहीं हो जाता है। उसका परिणाम संचित हो जाता है, रखा जाता है जमा करके, और जब परिपक्व हो जाता है फिर भगवान उसका हमें फल देते हैं। तो इस प्रकार हम सबके लिए बहुत सारे कर्म इकट्ठे हैं, जो कई जन्मों के कर्म हैं वो इकट्ठे हैं, कर्मों का परिणाम इकट्ठा है, और फिर हम नया कर्म भी कर रहे हैं। भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसा ग्रंथ है जो भगवान ने स्वयं बोला है। इसमें से मैक्सिमम श्लोका जो है भगवान बोले हैं, और थोड़ा सा श्लोक अर्जुन का है, या तो संजय का है, या तो धृतराष्ट्र का है, बहुत कम। ज़्यादातर श्लोक शिक्षा के रूप में भगवान कृष्ण हमें बता रहे हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें भगवान कह रहे हैं, यथा एधांसि सम्मिद्धो। सम्मिद्धो का अर्थ होता है जलती हुई, और एधांसि अर्थात ईंधन। हम जब आग जलाते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं ईंधन के रूप में, लकड़ी, कोयला, ऐसा कुछ भी सामान हम जलाते हैं। तो जब हम जलाते हैं वो जलने का जो भी ईंधन है वो ईंधन ख़त्म हो जाता है। फिर हम नया लकड़ी डालते हैं, गोबर का उपला हो, लकड़ी हो, कोयला हो, हम नया नया डालते जाते हैं और वो ख़त्म होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। क्यों ख़त्म होता है? क्योंकि अग्नि चल रही है। अग्नि जब जलती रहती है तो उसमें जितना भी आप ईंधन डालते हैं वो सब समाप्त होते जाता है जलने के कारण। यानी कि अग्नि ने सारे ईंधन को जला दिया। ठीक है। इसी प्रकार यदि हम भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये उन्होंने भगवान ने ये एक तरह से एनालॉजी दिया कि समझने में आसान हो। अब भगवान आगे बोल रहे हैं, भस्म ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि। ज्ञान रूपी अग्नि, अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे भगवद गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है, पुराणों का ज्ञान या वेदों का ज्ञान इत्यादि, तो यदि हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं आध्यात्मिक ग्रंथों का, तो ज्ञान हमारा अग्नि की तरह कार्य करेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञान रूपी अग्नि में हमारे सारे कर्मों के फल नष्ट हो जाएंगे, यानी कि कर्म जल जाएंगे। जैसे उसमें ईंधन जल गया वैसे कर्म जल जाएंगे। जो कर्म किया हमने और कर्म के जो फल पैदा हुए, कर्म जल जाएंगे। अर्थात यहाँ लिखा है सर्व कर्माणि, सर्व कर्माणि अर्थात सारे कर्म। कर्माणि मतलब मोर देन वन। जब एक से ज़्यादा होता है तो उस संस्कृत में ऐसे बोला जाता है, कर्म नहीं कर्माणि।
यानी कि हमने जितने भी कर्म किए होंगे, बहुत बड़ा पहाड़ भी अगर जमा हो गया है कर्मों का, कर्म का अर्थ है कर्मों के फल, तो भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो हमें हमें उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा, वो जल जाएंगे। जैसे कि ईंधन जल के समाप्त हो गया, वैसे कर्मों के फल जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। भस्म सात कुरुते अर्जुना, भस्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। देखिए अभी का जो समय है, जितने लोग हैं, ज़्यादातर लोग हमें परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तो वैसे भी परेशान थे और कोरोना के कारण और ज़्यादा हो गया। जैसे लोगों की नौकरी चली गई, सैलरी कम मिल रही है, बिजनेस चौपट हो गया है, दुकानें बंद हो गई हैं, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, काफ़ी नुकसान हो गया है। और जो ज़िंदा हैं वो भी कब तक रहेंगे पता नहीं। तो ये स्थिति हो गई है लोगों की। पर फिर भी लोग भगवान को समर्पित नहीं हो रहे हैं। ये समझ नहीं रहे हैं कि हमको यदि निदान चाहिए, इस भौतिक दुनिया के कष्टों से छुटकारा चाहिए, तो हमें भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हमें अभय प्राप्त होगा, या जो भी समस्या है उसका समाधान होगा। क्योंकि अर्जुन भी जब आया था, भगवान कृष्ण से जब मिला, मतलब युद्ध के मैदान में जो दोनों के बीच में बातचीत हुई, उस समय अर्जुन की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब थी। वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। उसने भगवान को कहा कि भले ही वो मुझे मार डालें, ये सब पहले अध्याय में लिखा है, भले ही वो मुझे मार डालें, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं चलाऊंगा। ये ठीक नहीं है अपने रिश्तेदारों को मारना। जब भगवान ने उसे पूरा ज्ञान दिया, 18 अध्याय समाप्त होने वाला था, तब अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए। तो जैसे अर्जुन परेशान थे, उसी तरह उससे भी ज़्यादा हम परेशान हैं। पर हम अपने ही बराबर के दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे तो हमारी परेशानी कैसे समाप्त होगी? हमें उससे मिलना होगा जो परेशान नहीं है, जिसे हम देख के समझें कि ये इतने प्रॉब्लम में भी क्यों परेशान नहीं है, क्योंकि वो उसे ज्ञान प्राप्त है। कहते हैं एक श्लोका है, कोट है, जो हमारे एक आरती से लिया हुआ है, जिसमें गुरु की वंदना की गई है। संसार दावा नललीढ़लोक त्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणनवस्य वंदे गुरो श्री चरण अरविंदम। तो गुरु की वंदना कर रहे हैं इस श्लोक में कि संसार दावानल है। ये संसार में आग लगी हुई है सब जगह, जैसे जंगल में आग लग जाती है वैसे ही। और संसार में जब आग लग गई है तो उस आग को कौन बुझाएगा? साधारण पानी से तो आग नहीं बुझेगी, वो उसके लिए तो बारिश चाहिए, क्योंकि जंगल की जो आग होती है वो बिना बारिश के नहीं बुझती है। बाल्टी से या आप टैंकर में लाएंगे तो भी जंगल की आग नहीं बुझेगी, वो उसके लिए बारिश का होना आवश्यक है, और वो भी बहुत ज़ोर की बारिश। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति जल रहा है, हर व्यक्ति परेशान है, और हर व्यक्ति अग्नि से घिरा हुआ है, यानी कि बहुत प्रकार की परेशानियों से घिरा हुआ है। पर उसे जब गुरु की कृपा रूपी बारिश प्राप्त होगी तो उसका ये जलना समाप्त हो जाएगा। तो आवश्यक है हमें एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना, और प्रामाणिक गुरु के पास जाकर पूछना कि हम कैसे सेवा करें, हम क्या करें, हमें कैसे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगी। तो माने या ना माने, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति चाह रहा है कि हम सुखी हो जाएं, पर कहाँ जाके सुखी होंगे, कहाँ हमें दुखों का निवारण मिलेगा, ये उन्हें पता नहीं है। इसीलिए वो शराब के दुकान में और
बहुत सारे नशीले पदार्थ लेते हैं, कभी डांस बार में जाते हैं, कभी गैम्बलिंग क्लब में जाते हैं, कभी पिक्चर देखते हैं। और आजकल की पिक्चर में कुछ अच्छी शिक्षा नहीं रहती है, गंदी गंदी चीज़ें ही रहती हैं करीब करीब। तो इसीलिए उसे कभी भी निदान नहीं मिलेगा अपने समस्याओं का। उसके लिए उसे ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जो सही गुरु है और जो उसे रास्ता दिखा सके। तो भगवद गीता आप कृपा करके आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि भगवान हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि यही वो ज्ञान है जिससे हमारे दुखों का अंत होगा। भौतिक ज्ञान जो हमें मिल रहा है उससे इस टेम्पररी आपका सल्यूशन मिल सकता है। जो परमानेंट है दुखों से छुटकारा, वो इन धन कमाने वाले पुस्तकों को पढ़ के नहीं होगा, या भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके भी नहीं होगा। थोड़े समय के लिए कुछ अच्छा खा लिया, मज़ा आ गया, कुछ देख लिया, कुछ नाच लिया, गा लिया, म्यूज़िक बज गया, मज़ा आ गया, पर वो कब तक? वो तो सल्यूशन नहीं है। देखते देखते मृत्यु नज़दीक आ जाएगी और हम अपना जो मनुष्य शरीर का इतना अच्छा उपयोग करना था, मौका मिला था, वो हम समाप्त कर देंगे, मौके का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो कृपा करके भगवद गीता को पढ़िए और जो मैंने आज श्लोक बताया है इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 4 का 37 नंबर श्लोक। इस पुस्तक के सारे श्लोक उतने ही महत्वपूर्ण है, कोई कम या ज़्यादा नहीं है। मैंने आज ये श्लोक लिया और मैं आगे भी दूसरे श्लोक लेते रहूँगी। और यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।